आज नीट पेपर लीक मामला को लेकर राजद के छात्र विंग एसएसआई के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बिहार सरकार के दमनकारी नीति के कारण पटना पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल उतार देने का काम किया। अंततः हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम तो किए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि नीट छात्र या छात्रा 2 वर्षों तक जो लगातार कड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, उनके बाद उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उसके लेकर लाखों की संख्या में छात्र डिप्रेशन में चल गए और सरकार इस पे शिक्षा मंत्री का एक जवाब तक नहीं आया। मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि उन गरीब मजदूर के बच्चे जो लगभग लाख 1.5 लाख रुपए फीस भर के डॉक्टर बनने का सपना संजोगने का काम करते हैं और उनको कड़ी मेहनत लगभग 15 से 16 घंटा अध्ययन के बाद कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम देते हैं और उनको जब घर आते हैं तो पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दिया गया। इसको लेकर काफी संख्या में छात्रों ने सुसाइड भी करने का काम किया और सरकार बोल रहे हैं कि हम इनसे पुनः रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे। आप 1500 को छात्रों के मेहनत से क्यों तुलना कर रहे हैं? एनटीए जैसा परीक्षा पर आप लोग क्यों नहीं संज्ञान लेने का काम कर रहे हैं? आप लगभग 2017 में भी पेपर लीक हुआ, 21 में हुआ, 24 में हुआ, पुनः 2026 में भी पेपर लीक हो गया। इस पर आप लोग को सीबीआई जांच करवाते हैं, दोषी को पकड़ते हैं, 2 महीना में दोषी बाहर आ जाते हैं। उन बच्चों का कठिन परिश्रम जो एक सपना संजोते हैं, गांव से आते हैं, मजदूर का बच्चा आते हैं, किसान का बच्चा आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और लोगों का सेवा करने का काम करूंगा। और जिन बच्चों का जो लास्ट ईयर बचा रहता है, उनका क्या होगा? आप लोग जब जब क्वेश्चन लीक होता है तो इसका बदला सीधा और सीधा छात्रों पर लेते हैं। जब जब क्वेश्चन लीक हुआ है और पुनः एग्जाम हुआ है, प्रश्न पत्र इतना कठिन कर दिया जाता है कि छात्र पास ही नहीं हो पाते। तो ये भय छात्रों को काफी लोगों को भयभीत कर रहा है कि पुनः एग्जाम होंगे। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया, उनका एग्जाम अगले एग्जाम में सही जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका भारत सरकार या एनटीए गारंटी लेते हैं? गलती करे एनटीए और सजा भुगते छात्र, यह नहीं चलने वाला है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई जांच तो हो ही रही है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में किया जाए, ताकि लगभग 20 लाख छात्रों का भविष्य जो आप लोग खराब करने का काम किए हैं, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले एवं फांसी की सजा दी जाए। और इसमें जो भी लोग दोषी है, चाहे प्रश्न पत्र खरीदने वाले हो या प्रश्न पत्र लीक करने वाले हो, उन सभी लोगों को फांसी का सजा देना चाहिए। इससे तो स्पष्ट हो गया कि जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जो मजदूर और किसान के बच्चे सपने संजोग कर भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में 2 साल तक मेहनत करते हैं और उनका सपना टूटता है, तो ये देश का जनता बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए पुनः एक बार भारत सरकार से अपील है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में किया जाए